अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान फारूक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल के एफ कोड मास्टर। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिग्मा का इंटरफेस कैसा होता है और फिग्मा के जो टूल्स हैं उनका मैंने ओवरव्यू आपको बताया था कि जो जो टूल उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं कि आज हमने बेसिकली क्या सीखना है। तो आज हमने देखना है कि फिग्मा के अंदर जो फ्रेम्स हैं उनका बेसिकली क्या काम है, यानी हम इसको डिटेल से देखेंगे। फ्रेम्स के ऊपर जो है पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रेम्स किस तरह काम कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रेम्स जो है ना वो उसकी डिटेल देखेंगे, किस तरह काम करते हैं, उनका हम कैसे यूज़ करते हैं। जब एक डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ऐप डिज़ाइन कर रहे होते हैं या आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें फिग्मा जो है उसका क्या बेसिकली काम होता है। तो चलते हैं हम अपने फिग्मा की तरफ। तो आप फिग्मा डॉट कॉम करें, फिग्मा डॉट कॉम ब्राउज़र पे जाके करेंगे तो आपका ये अकाउंट आ जाएगा, या आप लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये इंटरफेस फिग्मा का जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले फ्रेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रेम आएगा, या आप कीबोर्ड से सिंपली एफ प्रेस करें तो फिर भी फ्रेम आ जाएगा। यहाँ पे जो राइट साइड पे ये देखें, राइट साइड पे भी ये डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, इंस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। यानी हमने कीबोर्ड से एफ प्रेस किया फिर भी फ्रेम आ गया, या आप यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट साइड पे, राइट क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे जो है ये फ्रेम है। तो आज हम देखेंगे कि हम फ्रेम, बेसिकली फ्रेम का वर्क क्या है। तो जब हम फ्रेम पे करते हैं तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे सबसे पहले आता है फ़ोन के लिए। यानी फ़ोन में आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, 14 प्लस, 13, आईफोन 8, एंड्रॉयड, ये सब के साइजेस आपको दिए हुए हैं। टैबलेट की बात करें तो टैबलेट के अंदर आ जाते हैं आपके आईपैड मिनी, आईपैड प्रो 12.9। ये आपके पास अगर आप टैबलेट के लिए बना रहे हैं तो ये आप इधर से फ्रेम को चूज भी कर सकते हैं जो है टैबलेट की। उसके बाद डेस्कटॉप, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो डेस्कटॉप भी आप चूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर आपका मैक बुक एयर है, मैक प्रो 14 है, मैक बुक प्रो 16 है। तो ये इसके अंदर डिफरेंट तरह के साइजेस आ जाते हैं। आगे आप प्रेजेंटेशन आप कोई बना रहे हैं तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। स्लाइड्स वगैरह दिए हुए हैं, उनके साइजेस दिए हुए हैं, आप उस हिसाब से इसको बना लेते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड साइज होते हैं, आप खुद से भी फ्रेम का साइज बना सकते हैं। अगर आप एप्पल वॉच के लिए कोई बना रहे हैं तो वॉच में आएंगे तो यहाँ पे इसके जो है वो मिलीमीटर के हिसाब से साइजेस दिए हुए हैं, ये भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करें, A4, A5, A6 लेटर अगर आपने बनाने हैं सारे तो इसमें भी आप पेपर में जाके बना देते हैं। इसके भी साइजेस आपको ये गिवन है, दिए हुए हैं, प्री डिफाइंड है। नेक्स्ट सोशल मीडिया की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि फिग्मा के अंदर आपको अगर कोई पोस्ट बनानी हो, कोई हेडर बनाना हो, कोई फेसबुक का कवर बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है, तो उसमें भी आप सोशल मीडिया जो है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिग्मा की कम्युनिटी। अगर आप प्लगइन आइकन है तो ये भी इसमें बनाते हैं। प्रोफाइल बैनर अगर आपने बनाना है तो इसका साइजेस भी गिवन है आपको बेसिकली। तो सबसे पहले माइंड में आता है, अगर आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि हमने जो है वो साइज़ कौन सा सिलेक्ट करना है। बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन पैदा होता है कि मैंने आईफोन 14 के लिए बनाना है तो मैं कौन सा साइज़ लूँ। आप आईफोन 13 का भी ले सकते हैं, आप आईफोन 12 का भी ले सकते हैं। ये तकरीबन सेम सेम इनके साइजेस होते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी आप आईफोन का यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ जी, आईफोन 14 का चूज़ करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया जी आईफोन 14। तो ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया आईफोन 14 का। तो नेम अगर चेंज करना है इसका, ये आईफोन 14-1 लिखा हुआ, अगर हमने इसका नेम चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे इस पे आके। यानी इस पे आके डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिख दिया जी होम, हमने होम लिखना है। जब होम करेंगे, सॉरी ये ज़ीरो बढ़ गए, होम पे जब आएंगे तो इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे साथ जो लेफ्ट साइड पे ये लेयर भी बनना शुरू हो गई है। हमारे पास ये हमारे पास पहली फ्रेम है। तो आप फ्रेम को मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप लेके भी जा सकते हैं। तो अगर हम ये हमारे पास एक फ्रेम है, अगर हमें सेम साइज की दूसरी फ्रेम भी चाहिए तो कॉपी करेंगे तो वो किस तरह करना है, आपने यहाँ पे सिंपल आके क्लिक करना है, कंट्रोल D करना है। तो कंट्रोल D से भी हमारे पास उसी तरह की या उसी साइज की हमारे पास एक फ्रेम आ गया। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्प्लैश स्क्रीन भी लिख सकते हैं, या आपने जो भी बनाना हो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक, हम इसको एक फ्रेम को कॉपी किस तरह करते हैं ये मैंने बताया आपको कि आपने डबल क्लिक करके कंट्रोल D कर देना है तो आपके पास ये जो फ्रेम है ये कॉपी हो जाएगी। या आप
के पास आल्ट बी, आप जब आल्ट प्रेस करते हैं और इसको लेके जाएं तो आप ये चेक करें, आल्ट से भी आप शिफ्ट साथ प्रेस करें ताकि वो बिल्कुल उसकी अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा आपके पास। तो ये इसका देखें, ये 14 14 आ रहा है, यानी इनके दरमियान साइजेस वो इक्वल बता रहा है कि इन तीनों के दरमियान जो साइज है वो इक्वल है। तो ये मैंने बताया कि जो आर्ट बोर्ड, सॉरी फ्रेम्स है, आर्ट बोर्ड तो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर और अडोब इलस्ट्रेटर है जो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम फ्रेम्स की वर्ड यूज़ करेंगे। तो बताया मैंने कि सबसे पहले दो तरीके हैं कॉपी करने के, कंट्रोल डी या आप आल्ट प्रेस करके माउस से तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो आगे है वो फ्रेम, यहाँ पे अगर राइट साइड पे है तो फ्रेम के रिलेटेड ये है यहाँ पे। तो मैंने ये एक दरमियान वाला फ्रेम स्प्लैश स्क्रीन का चूज किया है। इस फ्रेम पे राइट साइड पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फ्रेम्स वो हैं कि आपके पास अगर ये आईफोन 14 है तो अगर आपने यही चेंज करना है इसी के अंदर से तो यहाँ से आईफोन 13 पे क्लिक करेंगे तो ये आईफोन 13 का आ गया हमारे पास। ये आईफोन 14 का है, यहाँ पे फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आईफोन 8 का अगर आपको इसमें अपडेट करना है आईफोन 8 तो आईफोन 8 भी आ जाए आएगा, ये इसका आ गया आईफोन 8 का आपके पास आ गया। तो अगर आपने इसकी सेकंड नंबर पे आपने इसके अगर यहाँ से विड्थ चेंज करनी है तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ से नीचे से अगर आपने इसको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेम्स है, फ्रेम्स के साथ आप बेसिकली काफ़ी हद तक इसके साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि ये पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे आएगी, पोर्ट्रेट पे आ गया। यहाँ पे आप अगर हॉरिजेंटली सॉरी इसको लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप अगर करना चाहते हैं तो फ्रेम पे क्लिक करेंगे, लैंडस्केप, ये लैंडस्केप में आ गया हमारे पास। ठीक है, ये लैंडस्केप पे आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लैंडस्केप पे भी आ गया, ये पोर्ट्रेट में है, ये लैंडस्केप में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉरी ये वाला आ जाता है जो चार एरो है वो इनसाइड उनकी जो डायरेक्शन है, ये रीसाइज टू फिट, इसका क्या काम है। यानी एक आर्टबोर्ड हमने सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया तो हमें कुछ नज़र नहीं है। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, ये हमारे पास आर्टबोर्ड है, यहाँ से हम एक इसके अंदर शेप ड्रा करेंगे, ये हमारे पास शेप ड्रा हो गई। फिर इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे हम और फिर इस जो ये एरो वाला है रीसाइज टू फिट, इस पे क्लिक जब हम करेंगे राइट साइड पे तो ये इसी स्क्रीन के अंदर ही हमारी आर्टबोर्ड जो है वो फिट हो गई है। यानी ये रीसाइज टू फिट क्या करेगा, जो आर्ट बोर्ड के अंदर जो भी आप ड्रा करते हैं शेप, जो भी आप डिजाइन बनाते हैं तो वो क्या करेगी, उसी डिजाइन के अंदर फिट हो जाएगी जो आप बना रहे हैं। बेसिकली ये इसको करें, ये इसी के अंदर फिट होगी। तो ये बेसिकली ये थी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और ये फिट टू स्क्रीन थी। उसके बाद अगर आप हम आए बेसिकली तो ये एक्स वाई डब्ल्यू एच, ये एक्स वाई यानी यहाँ से आपने अगर इसको करना है तो ये एक्स वाई से भी इधर से भी आप कर सकते हैं, प्लस माइनस में भी कर सकते हैं कि इधर करना है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी इसको करना है तो ये कर सकते हैं। वाई साइड पे भी अगर आपको करना है तो वाई साइड यानी ऊपर से नीचे भी आप कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये बता रहा है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। विड्थ है, अगर आपने विड्थ उसकी चेंज करनी है तो विड्थ ये देखें, ये विड्थ चेंज होगी, या आप डायरेक्टली यहाँ पे आके यहाँ से आप नंबर इंटर करेंगे विड्थ, मतलब मैंने कि जी 300 की इंटर करेंगे तो ये 300 हो गई। या आप इस तरह माउस से इस तरह राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट माउस से आप इस तरह इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये विड्थ है। हाइट इसी तरह, हाइट को भी आप इस तरह माउस से लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो ये हो सकती है आपकी चेंज जो हाइट है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 500 डॉलर इंटर किया तो ये आपके पास ये इसकी हाइट भी आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका आ जाता है कि आपने अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये मोस्टली यूज़ नहीं होता, पर ये देख लें ये डायरेक्शन के लिए ये यूज़ होता है, ये वाला कि अगर आपने इसको डायरेक्शन किस में देना तो ये आपके पास हो गया, ये डिग्री कौन सी डिग्री पे जा रहा है। नेक्स्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है हमारे पास कॉर्नर रेडियस। ये मज़े की चीज़ है, यानी जब आप कोई भी फ्रेम बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसके एक एप्लीकेशन के जो यहाँ पे तो अभी तो ये आ रहे हैं हमारे पास जो इसके कॉर्नर हैं ये इस तरह आ रहे हैं। तो जब हम रेडियस कॉर्नर पे जाएंगे माउस से करेंगे तो ये इक्वली ये हमारे पास इस तरह इसके माउसेस ये इसके जो कॉर्नर हैं वो
इस तरह हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने करना है जी 40 मैंने कर दिए जी, इंटर किया तो ये देखें इसके कॉर्नर जो है चेक करें, इसके कॉर्नर इस तरह हो गए। पहले जो इसके कॉर्नर थे इस तरह थे, अभी हमने इसको रेडियस दिया तो हमारे पास ये इस तरह आगे रेडियस में। इंडिपेंडेंट यानी अगर आपने चारों तरफ से इसका चेंज करना है, इंडिपेंडेंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब पे 40-40 दिया हुआ है। तो एक तरफ से अगर आपने 30 करना है तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ से ये 30 हो गया। यहाँ से 40 के बजाय अगर आपने 20 करना है तो यहाँ से 20 भी हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 20 हो गया, ये 20 हो गया और ये वो। यानी इंडिपेंडेंट के थ्रू भी आप इसको बेसिकली कर सकते हैं जो आपके पास होता है। उसके अलावा अगर आपके पास फर्ज करें यहाँ पे मैं 2 3 8 बोर्ड ले लेता हूँ। ये एक 8 बोर्ड है मेरे पास, इसकी मैं कॉपी निकालता हूँ, कंट्रोल D 2 कंट्रोल D 3। यहाँ से ये इनकी इस तरह है। अगर हमने इसको सिमेट्रिक करना है यानी एक ही लाइन में आ जाए हमारे पास, तो तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे। तीनों को सेलेक्ट किया हमने तो ये हमारे पास ये ऊपर होते हैं अलाइनमेंट इनकी होती है, यानी अलाइन टॉप के लिए ये अलाइन वर्टिकल सेंटर, अलाइन बॉटम, ये सब। तो हम इसको बेसिकली टॉप पे करेंगे तो हम अलाइन टॉप पे आएंगे। तो अलाइन टॉप पे किया तो ये देखें ये तीनों इक्वल यानी सिमेट्रिक लाइन में एक ही लाइन में ये तीनों आ गए। ये बेसिकली ये अलाइनमेंट के लिए यूज होते हैं। ये बहुत ही जो है फायदेमंद है, फ्रेम में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली जो ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि फ्रेम्स क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं। यानी आपको एक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेम सीखना ज़रूरी है कि फ्रेम बेसिकली वर्क किस तरह करती हैं। फ्रेम के अंदर आप कौन कौन से साइजेस ले सकते हैं, आप सप्लाई स्क्रीन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सप्लाई स्क्रीन यानी आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रहती है, उसे हम सप्लाई स्क्रीन बोलते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में हमने फ्रेम्स के मतलब पढ़ा, फ्रेम्स की पूरी डिटेल पढ़ी कि किस तरह काम करती हैं। उसके अलावा कुछ टूल हमने यूज़ किए फ्रेम्स को यूज़ करके कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है। तो वो गाइस अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल KF कोड मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।